तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम तालुकदार और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 में जेईई का प्रिपरेशन कैसे ले। देखो, मैं इस वीडियो में 6 स्टेप्स बताऊंगा, साथ में 3 टिप्स ही दूंगा। अगर ये तुम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मैं इतना तक मैं बोल सकता, हाँ तुम जेईई में बैठने के लिए तुम डिजर्व तो करते ही हो, एटलीस्ट तो बैठ तो सकते हो ना। तो चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरी तरफ से पहला जो स्टेप है वो है कि जेईई का जो सिलेबस है उसको निकाल के तुमको पढ़ना होगा। देखो, अगर तुम किसी चीज को तुम शुरू करने जा रहे हो तो उस चीज का एक ओवरव्यू रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब तुम उस चीज को करो तब आसानी आए। ठीक उसी तरह जेईई का जो प्रिपरेशन है, अगर तुम उससे पहले जेईई का जो सिलेबस है उसको तो एक बार देख लो, तब जेईई प्रिपरेशन में तुमको आसानी होगी। और जब तुम करोगे उस जो क्लास 11 और क्लास 12 का जो सिलेबस के उसके अनुसार तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ना होगा, तो वो सोच के पढ़ना। और जब तुम प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तब एक बार जेई सिलेबस पे एक नजर डाल देना, ठीक है। और जेई का जो दो दो जो सिलेबस है, एक एडवांस और एक मेंस का, उस पर मत डालना। सिलेबस अलग अलग लगभग सेम ही है, क्योंकि सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा हायर है जेईई मेन से, और 2-3 टॉपिक्स अलग है, ठीक है। इसलिए डरना मत, अलग अलग प्रिपरेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है, एक बार ही कर लेना। इस तरह से दूसरा जो स्टेप है वो है कि तुम अपना स्टडी शेड्यूल या टाइम टेबल तैयार करो। देखो, इसका कोई सख्त जरूरत नहीं है, मगर ये हाई रिकमेंडेड टीचर्स के द्वारा। देखो, अगर तुम किस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, उसका एक फायदा है कि जब तुम किसी भी टास्क को तुम कंप्लीट करते हो या अचीव कर लेते हो तो तुमको पता है तुमको अगला टास्क क्या करना है, ये तुमको पहले से ही पता होगा। और बाय एनी चांस तुम फॉलो नहीं कर पाते हो, एक काम कर सकते हो कि तुम अपना कंफर्ट लेवल पे जाओ, एकदम किसी भी एक टॉपिक को निकालो और किसी भी टाइम स्लॉट को निकालो। 15-20 मिनट नहीं, 30 मिनट या 45 मिनट पढ़ना ही होगा, ठीक है। पढ़ो, और उस टाइम पे हर दिन पढ़ो, हर दिन उस समय में फुल कंसंट्रेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना होगा। और ये मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो डेली और वीकली का जो टारगेट है वो भी अच्छी। तीसरा जो स्टेप है वो है कि जेईई के प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स और सारे मटेरियल्स तय करना। देखो, ये तुमको तय करना है, तुम प्रिपरेशन बुक से पढ़ना चाहते हो या कोचिंग ज्वाइन करके उसका जो स्टडी मटेरियल है उससे तुम पढ़ना चाहते हो। ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है। मैं इतना था कि मैं बोल सकता हूँ, जो कोचिंग मटेरियल्स है उसमें तुमको लगभग सारा जेईई का जो क्वेश्चंस है उस वो तुमको मिल जाएगा। और बुक्स में जो जेईई के लिए जो थ्योरी लगता है वो तुमको मिल जाएगा बुक से, जहां पर तुमको मटेरियल्स नहीं मिल सकता। तो यही, और कुछ भी बुक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाना जरूर, क्योंकि फिजिक्स का पता नहीं, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं भी आता है। अगर आता भी है समझ में नहीं आता, मुझे अपने टाइम में ही समझ नहीं आ रहा था। मैथ से भी आता है उससे, या थोड़ा सा हाई लेवल से, बस मतलब मैथ से आता है। केमिस्ट्री से जरूर आता है, स्पेशली इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस है उसमें से जरूर आता है, वो करके जाना जरूर। तो मेरी तरफ से चौथा जो स्टेप है वो है कि बेसिक्स को समझो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करो और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हैबिट बनाओ। जेईई स्टूडेंट से ये चाहता है कि
स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वही जानना चाहते हैं जी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बेहतर तरीका है, वो है कि थ्योरी को पढ़ो, पढ़ के उस तुरंत ही उस टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसको तुम करो, सॉल्व करो। अगर वो तुमसे नहीं हो पाया तो तुम थ्योरी को पढ़ो। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो थ्योरी तब तक पढ़ो जब तक ना फील ना आ जाए, समझ में एकदम पूरा समझ में ना आ जाए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो सॉल्यूशंस को देख लो एक बार, देख के फिर उस तरह का जो क्वेश्चंस है उसको तुम प्रैक्टिस करो। देखो, एग्जाम में तुमको टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल्स है, जो पैटर्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से और सॉल्विंग से ही आता है। मेरी तरफ से जो पांचवा जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करना हमेशा, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहो लगातार। देखो, तुम टॉपिक्स को पढ़ते हो, उसका क्वेश्चंस है वो सॉल्व भी करते हो, और बाद में वो सब भूल भी जाते हो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो एफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए जब तुम किसी भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ, नोट्स बना के उसका जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद उसका जो रिवीजन है वो भी करो उस नोट्स का, ताकि बाद में तुम वो भूल ना जाओ, ठीक है। और कंसिस्टेंट रिवीजन होना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट भी है। तो जब तुम सोने से जा रहे हो तब एक बार जो तुमने नोट्स बनाया उसका एक रिवीजन दे देना, वही काफी है। मेरी तरफ से छठा जो स्टेप है वो है कि तुम्हारा अपना लर्निंग, अपना परफॉर्मेंस को मेजर करना। देखो, तुमको रेगुलर बेसिस में टेस्ट देना होगा ताकि तुम्हारा अपना लर्निंग, अपना स्पीड, अपना एक्यूरेसी और अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को चेक करने के लिए। और इन चीजों को चेक करने के बहुत अच्छा वे था वो है कि इंस्टीट्यूट्स में जो प्री शेड्यूल टेस्ट है उसमें पार्ट लेना। तो अभी तो लॉकडाउन है, अभी कुछ नहीं खुला है, जो जब खुलेगा तब देना। और एक वे आउट है वो है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना, बहुत अच्छा ऐप है, वहां पर दे देना ऑनलाइन मॉक टेस्ट। क्योंकि अगर तुम ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो तुमको जेई में फायदा होता है कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है, तब आदत लग जाती है, आंख में स्ट्रेन नहीं पड़ता। और जब हो जाए, जब रिजल्ट आ जाए, अगर अच्छा हुआ ज्यादा खुश भी मत होना, और बुरा हुआ ज्यादा दुख भी मत होना, क्योंकि ऐसा लगा रहता है। और जब रिजल्ट आए तब देखना कहाँ पर तुम वीक हो और कहाँ पर तुम सिली मिस्टेक किए हो, वो तुम देखना। वो देखने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि जो नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें तुम जो जो सिली मिस्टेक किए हो और जो वीक, वो गलती मत दोहराओ, और जो वीकर जो पार्ट है वो भी तुम स्ट्रेंथन करो। ये तुम्हारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए। 6 स्टेप्स खत्म हुआ। अभी इन कॉन्फ्यूजन में मत पड़ना कि कब करना है, कैसे करना है, कब कब करूंगा, ये इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस में सब बता। और अभी 3 टिप्स की बारी है मेरी तरफ से। पहला जो टिप है वो है कि बहुत बड़ा चीज अचीव करने के लिए तुमको छोटे छोटे गोल्स में अचीव करना पड़ेगा। तो देखो, जेई सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत वास्ट है, तो तुमको उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना होगा, और एक टाइम में एक टॉपिक को पकड़ो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी गोल्स है तुम्हारा, उसको तुम पूरा करने में फोकस करो। जब वो हो जाए तब उसके बाद अगला जो सिलेबस पे जो टॉपिक है उस पे चले जाओ, ठीक है। और जब कोई एग्जाम आ जाए तब एक बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना,
और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेना। मेरी तरफ से दूसरा जो टिप है वो है कि डिटरमाइंड और कंसिस्टेंट होना। देखो, जेईई एग्जाम को क्लियर करने के लिए तुमको डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी होना होगा। ऐसे समय भी आएगा जब तुमको कुछ चीजें समझना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन हार नहीं मानना है। और ऐसे भी होगा कि अपना जो टारगेटेड स्कोर है वो अचीव नहीं हुआ, तब भी पढ़ाई चलना चाहिए, क्योंकि जो अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मेरी तरफ से तीसरा जो टिप है वो है कि लंबे पढ़ाई के बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेना। देखो, अगर तुम लंबे समय से अगर तुम पढ़ रहे हो और अगर तुम ब्रेक नहीं ले रहे हो, तो एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि तुम प्रिपरेशन में तुमको थकान आ जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपना फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहते हो तो लंबे पढ़ाई के बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेना जरूरी है। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बना होगा, नहीं नहीं तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। ठीक है, तो और ये ब्रेक कुछ भी हो सकता है। ये ब्रेक वो भी हो सकता है 10-15 मिनट के लिए, एक छोटा सा वॉक भी हो सकता है। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, और ऐसे ही कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो तुमको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।